एकदम बेसिक बेसिक में मोहनीय कर्म के अंदर दो मुख्य विभाग, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अंदर सिर्फ तीन ही सब डिविजन्स है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय। चारित्र मोहनीय के अंदर ऐसे कुल 25 डिविजन्स है। 16 डिविजन्स कषाय के और 9 डिविजन्स नो कषाय के। कषाय के अंतर्गत अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानीय क्रोध, प्रत्याख्यानीय क्रोध और संज्वलन क्रोध, ये सेम चार चीजें मान के लिए, माया के लिए और लोभ के लिए समझ लेना। तो ऐसे कुल मिलाकर के 16 होते हैं और ये इसी ऑर्डर में रहेगा। सबसे इजी टू गो अनंतानुबंधी, उसे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट अनंतानुबंधी मान, उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट अनंतानुबंधी की माया और बहुत बहुत डिफिकल्ट अनंतानुबंधी वाला लोभ। तो ये क्रोध मान माया लोभ इसी सीक्वेंस में रहेगा। और दर्शन मोहनीय के अंदर भी सबसे पहले मिथ्यात्व मोहनीय जाएगा। जैसे मिथ्यात्व मोहनीय जाएगा, यानी कि जो एग्जाम्पल अगर जिन वचन का अपन ले लें, तो जिन वचन एकदम टाइम पास है, उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ रहता है कुछ ना कुछ आत्मा कर्म वगैरह, बिल्कुल उसमें कोई तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, साइंस के पास इसका प्रूफ है उसका प्रूफ है। अगर ऐसी विचारधारा है जहां पर जिन वचनों को एकदम से नकार देने का भाव उत्पन्न हो, वो मेरा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। सेकंड, थोड़ा समय आगे जाएगा, शायद बहुत सारे भोग करने पड़ेंगे, धीमे धीमे मेरी मान्यता के अंदर चेंज जाएगा। अभी मैं मिश्र के अंदर जाऊंगा, वो अच्छे वो बुरे तो नहीं है जिन वचन, लेकिन अच्छे भी नहीं है, न्यूट्रल है, जिसको सुनना है वो सुने, जिसको ना सुनना है वो ना सुने। ये मिश्र मोहनी यानी कि मिथ्यात्व जो था एकदम टाइम पास वाला है जिन वचन, उसे थोड़ा बेटर मिश्र के अंदर आया, यानी कि ठीक है भाई, वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। और फिर थर्ड है सम्यक्त्व मोहनी, एकदम बेस्ट है, जिन वचन सुनने ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में थोड़ा बहुत कंकड़, खिचड़ी के अंदर कंकड़ के माफिक थोड़ा बहुत मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, इस कारण से सम्यक्त्व मोहनीय ऐसा आपने उसको नाम दिया। तो सबसे पहले मिथ्यात्व मोहनीय जाएगा, फिर मिश्र मोहनीय जाएगा, फिर सम्यक्त्व मोहनीय जाएगा, और फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति जीव को होगी। इस साइड चारित्र मोहनीय के अंतर्गत क्रोध पहले जाएगा अपने स्वभाव के से बाहर, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, और आखिरी में गुण स्थानक में सबसे आखिरी के अंदर जो दोष हमारे अंदर पड़ा हुआ होगा उसका नाम है लोभ। भले संज्वलन कैटेगरी का होगा, लेकिन होगा वो ही लोभ, और उसको भी अगर अपन त्याग कर देंगे तो वितरागता तक अपन पहुंच जाएंगे। ये सब हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा हुआ था। अभी आज बात करें नो कषाय की। नो कषाय के अंदर भी लगभग तीन चार हमने कल देखे हुए थे। हास्य, जिस मोहनीय कर्म के उदय से हमको हंसना है, हम हंस सके, उसका नाम है हास्य। और यहाँ पर ना सिर्फ जनरल डेफिनेशन के अंदर हंसने की बात आई हुई है। हम किसी को किसी की स्थिति के ऊपर हंसना, किसी के स्टेटस के ऊपर हंसना, किसी के रूप के ऊपर हंसना, बुद्धि के ऊपर हंसना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ तो बहुत ही नेगेटिव, एक अशुभ वाली धारा हो जाएगी। लेकिन कोई भी पात्र के बिना हमको ऐसे ही प्रफुल्लित होना, हम ऐसे एकदम हमारे मुंह पर हमेशा स्माइल रहनी, वो भी हास्य मोहनीय कर्म का उदय ही है, लेकिन फिर भी वो अच्छा माना जाता है। बिकॉज अगर हम ऐसे ही सिंपली भी अगर हम प्रफुल्लित रहते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं शांति बैठी हुई है, हम समता के अंदर धारण करके उसके अंदर व्यक्त है। तो अगर हमारे मन के अंदर भावों के अंदर समता है, तो ऑटोमेटिकली मोहनीय कर्म का बंध जो आगे होगा वो इतना ज्यादा गहरा नहीं होगा, और बांधा हुआ मोहनीय कर्म भी समता रखने के कारण से वो दूर होता जाएगा। तो हास्य एकदम इजी है उसको निकालने के लिए। अगर हमको हंसी आ रही हो तो हम कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, हंसने को रोक रोक पाएंगे, इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसका नेक्स्ट स्टेप है रति। चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको वो अच्छी लगना, उसका नाम है रति मोहनीय कर्म। हमने कल एग्जाम्पल के अंदर वो गुटखा का, आरएमडी का एग्जाम्पल लिया हुआ था। एकदम बकवास चीज भी हमको एकदम अच्छी लगना, उसकी तलब जागृत होना, वो रति मोहनीय कर्म का उदय सूचवाती है। हास्य जो है उसको कंट्रोल करना बहुत इजी, रति उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट, अरति उसको कंट्रोल करना उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, अगर किसी को प्रश्न है तो वो अपने आप को खुद को अनम्यूट भी कर सकता है बीच में, अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो, वरना अपन आगे चलते हैं।
किसी जोक पे हंसना वो किस में आएगा, वो किसी पे हंसना डायरेक्ट तो नहीं गिना जाता ना। देखो, अपन अगर राहुल गांधी पप्पू के अगर वीडियोस देख करके अपने को उस पर हंसना है, वो किस प्रकार भाषण देता है, कैसा उसका हरकत वगैरह था, तो कहीं ना कहीं अपन किसी पात्र के ऊपर हंसते हैं। और जनरली अपन जो भी जोक्स वगैरह रहता है, मेजरली स्पीकिंग, वो किसी ना किसी पात्र के ऊपर होता है। या तो सरदार जी के जोक्स होते हैं, या फिर वो राहुल गांधी से वो पप्पू पप्पू टाइप्स के जोक होते हैं, फिर कोई मूर्ख इंसान था, वो सुपांडी जैसा था, उसका अपन हास्य करते हैं। तो वो एक पात्र के बेस के ऊपर ही जनरली जोक्स होते हैं। बहुत कम जोक्स ऐसे होते हैं जिसमें पात्र कोई होता नहीं है, बस सिचुएशन के अंदर से वो हास्य बाहर निकलता हो। वो बहुत रेयरली हमारे अंदर होता है, वरना अपन किसी ना किसी को डिमीन करते हुए हमारी हंसी बाहर निकलती है। किसी को डिमीन करते हुए हंसी निकले, या सिचुएशन से हंसी बाहर निकले, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, हास्य मोहनीय कर्म का उदय अगर हो तो ही व्यक्ति हंस सकता है, फुल स्टॉप। लेकिन हमको ट्राई करना कि हम किसी को बुरा लगे, किसी की अवस्था या उसकी उसकी मनोदशा के ऊपर अपने को हंसी न आए, अपन सहसा अपना स्वभाव से अपन प्रफुल्लित रहने का प्रयत्न करें, वो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होगा। अभी सेकंड रति हुआ, थर्ड अरति। जो चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मुझे वो बुरी लगना, मेरे मन को बुरी लगना, इज इक्वल टू अरति। मुझे करेले का जूस बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे कितना भी फायदे कारक क्यों ना हो बॉडी के लिए, मन के लिए, लेकिन फिर भी आई कैन नॉट ड्रिंक करेला का जूस, बिकॉज मुझे उसके लिए अरति उत्पन्न हुई हुई है। तो अरति मोहनीय कर्म। एक बार मुझे जो मनपसंद मिठाई है, घेबर है, उसका मैं नियम लेने को रेडी, लेकिन मेरे को जो करेले का जूस पसंद नहीं है, उसको डेली पीने का नियम मैं ले ही नहीं सकता। तो रति को छोड़ना थोड़ा इजी है, अरति को छोड़ना उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। चौथा शोक, तो हमने कल एग्जांपल लिया होता किसी सज्जन भाई का, जिनको बहुत बुरा सरकमस्टेंसेस के अंदर सुसाइड करना पड़ा। सिमिलरली शोक एक ऐसी चीज, चाहे बाहर घटना छोटी हो या बड़ी हो, हमारे मन के अंदर जबरदस्त उसका विराट स्वरूप उत्पन्न हो जाए, भयानक स्वरूप उसका उत्पन्न हो जाए, उसका नाम है शोक। कोरोना आ गया, अरे बाप रे बाप, मेरा धंधा बंद हो गया, मेरा नौकरी चला गया, मेरा पैसे मेरे को नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिल रही, धंधे में कोई माल बिक्री नहीं हो रहा, फिर हमारा ये करना बाकी है, फिर उसका शादी करना है, फिर यहाँ पर घर लेने का बाकी है, फिर वर्ल्ड टूर लेने जाने का है, फिर वो गाड़ी लेने की है, ये सब कैसे पूरा होगा, और अपन धीमे 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 करके डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। बस ऐसे ही मेरा जीवन कटने वाला है। ये सब कुछ जो है, वो शोक नाम का मोहनीय कर्म के उदय से हमको ये सब विचार आते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली, ये सब कुछ ना कर्म का उदय होगा तो शुरुआत होगी। फॉर एग्जाम्पल शोक मोहनीय कर्म के अंदर अगर शोक मोहनीय कर्म का उदय हो, तो मुझे ऐसा डिप्रेशन वाला फीलिंग की शुरुआत हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ज्यादा लंबी टिकेगी नहीं। मैं खुद पुरुषार्थ करके अपने आप को वापस समता के अंदर लेकर के आ सकता हूँ, उसके अंदर कर्म का कोई रोल प्ले नहीं। लेकिन अगर मैंने पुरुषार्थ नहीं किया वापिस समता की तरफ आने का, तो वो कर्म शोक मोहनीय कर्म जिसने शोक की शुरुआत करवाई थी, डिप्रेशन की शुरुआत करवाई थी, उसी में फिर आगे लेता जाएगा जब तक मैं खुद ब्रेक नहीं मारता। और मुझे जब ब्रेक मारनी थी उस समय मैंने ब्रेक नहीं लगाई, उस चीज का जो कर्म का बंध होगा, वो सेम टू सेम शोक मोहनीय कर्म के उदय के अंदर शोक मोहनीय कर्म का ही बंध हमको होगा, और ये साइकिल चलती जाएगी। ये 28 जो मोहनीय कर्म के भेद है, इसके लिए हम इतना डिटेल में ले रहे हैं बिकॉज ये सिर्फ 28 चीजें ही हमको अनंत भव भ्रमण में लेकर के जाती है। बाकी किसी भी कर्म के अंदर ताकत नहीं कि अनंत भव भ्रमण करवाए। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञानामय कर्म का उदय है तो कुछ भवों तक वो हमको घुमाने का काम कर सकता है। आयुष्य कर्म है तो एक भव के लिए घुमाने का काम कर सकता है। गोत्र कर्म है तो एक भव के लिए घुमाने का काम कर सकता है। लेकिन अनंत अनंत भव तक घुमाने का काम, भटकाने का काम अगर किसी का हो तो वो मोहनीय कर्म। और खास करके ये 28 उसके जो सब डिविजन्स है, इसी के अंदर कोई ना कोई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मों के द्वारा ही हम सब का इतना लंबा भव भ्रमण चालू है। और अगर इसको हेलो। हमको कट करना हो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ हेलो। हाँ, मैंने 2-3 क्लासेस मिस कर ली थी, तो जो रिकॉर्डिंग सुना उससे मेरे को थोड़े डाउट्स है, तो अभी पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछे, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपने कहा था कि चारित्र्य होनी है, हमको कोई भी आचरण करने से रोकता है। तो अभी
जो मतलब अगर मेरे को देरासर दर्शन करने जाना है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, वो इच्छा है मेरे को, तो वो जो इच्छा हुई और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, वो मेरा दर्शन करने का अंतराय है इसलिए, या मेरे चारित्र मोहनीय का ही उदय है वो भी? बहुत सुंदर प्रश्न। चलो अपन एक बार स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ना, दर्शन मोहनीय, सॉरी, दर्शन जो है वो हमारी मान्यता का स्तर है, और चारित्र वो हमारा व्यवहार का स्तर है। बराबर, यहाँ तक क्लियर है? यानी कि मैं जो मान्यता, मेरा जो थिंकिंग पैटर्न है, या फिर जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, इज इक्वल टू दर्शन, और जो मेरा आचरणा के अंदर, एक्टिविटी के अंदर है, इज इक्वल टू चारित्र। अभी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के अलावा नहीं हो सकता। अगर मेरी मान्यता के अंदर गड़बड़ है तो ही चारित्र के अंदर गड़बड़ आएगी। अगर मेरी मान्यता एकदम क्लियर है तो चारित्र के अंदर गड़बड़ आने के चांसेस बहुत स्लिम रह जाते हैं। कुछ समय तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पूजा की बात की कि भाई हमको मंदिर पूजा करने जाना है, अगर मेरी मान्यता एकदम क्लियर है कि भाई पूजा करने जाना ही चाहिए और रोज जाना मुझ जैसों के लिए बहुत आवश्यक है, अगर ऐसी मान्यता मेरे अंदर घर कर चुकी है, एकदम एकदम तटस्थ रूप में मेरे अंदर पड़ी हुई है, तो शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन मैं पूजा करने न जाऊं, लेकिन 7 दिन हो गए, 7 हफ्ते हो गए, 7 महीने हो गए, और फिर भी मैं पूजा करने न जाऊं, तो वहां पर चारित्र होने का तो उदय है ही, लेकिन दैट ऑल्सो शोज कि दर्शन मोहनीय अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैं मिश्र या सम्यक्त्व मोहनीय की कैटेगरी में पड़ा हुआ हूँ। परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, लेकिन वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मीटिंग है, जल्दी निकलना है, तो आज दर्शन कैंसिल, बिकॉज हमने इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी मीटिंग को या ऑफिस के काम को दी, परमात्मा के दर्शन को हमने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। करना चाहिए, लेकिन धंधा छोड़ करके नहीं करना चाहिए। ऐसी जो मेरे मन के अंदर ग्रंथि है, वो कहीं ना कहीं मिश्र और सम्यक्त्व मोहनीय के बीच के स्टेज वाली है। जब ये खड़ा है, तब तक चारित्र मोहनीय का उदय रहेगा। अगर ये एकदम क्लियर हो गया, सम्यक्त्व मेरे अंदर आ गया, फिर चाहे चारित्र मेरे अंदर अभी नहीं है, लेकिन बहुत कम समय के अंदर आ जाएगा। अगर निश्चय में मैं क्लियर हूं ना, वो चीज व्यवहार के अंदर रिफ्लेक्ट होकर के रहती है। और अगर लंबे समय तक व्यवहार के अंदर वो पर्टिकुलर चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि मेरा निश्चय क्लियर नहीं है। मेरा निश्चय कितना क्लियर है, अगर मुझे वो चेक करना हो, तो मुझे मेरी क्रिया को चेक करना पड़ेगा। अगर क्रिया में झलक आती है तो निश्चय इज करेक्ट, क्रिया में गड़बड़ दिखती है तो एकदम बाय डिफॉल्ट हमको मान लेने का कि भाई निश्चय हमारा इतना अभी तक क्लियर नहीं हुआ। राइट? जिन्हें भी प्रश्न पूछा हुआ था शायद क्लियर हो गया। तो अभी मतलब ऐसे हम लोग बहुत सारे मुमुक्षु को भी देखते हैं जिनके मतलब ऐसे 7 to 8 years उनका पुरुषार्थ चलता है और उनके भाव जड़ होते हैं, बट कहीं ना कहीं परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ भी अनुकूलता नहीं रहती है, तो वो उनका अंतराय का उदय ही मानना है या चारित्र मोहनीय का ही उदय वो भी? इसमें ना बहुत सुंदर आती है बात। कर्मों के अंदर ना या तो केवल ज्ञानी हो, या फिर मैं स्वयं खुद मेरा स्टेटस नक्की कर पाऊंगा। अभी मैं मुमुक्षु हूँ, मुझे मेरा दीक्षा लेने की तीव्र भावना है, लेकिन फिर मैंने पुरुषार्थ कितना किया? क्या मैं मेरी सुखशीलता को छोड़ने को रेडी, मेरे बेड को छोड़ने को रेडी, मेरे एसी को, मेरे व्हीकल को, मेरे स्नान वगैरह की क्रिया को, मेरे माता को, पिता को, मेरे कुत्ते को, मेरे भाई को, बहन को? शायद इतना कुछ मैं पॉसिबल नहीं है भाई, थोड़ा तो मेरे को चाहिए होगा। हाँ, संसार नीरस है, लेकिन एक साथ सब कुछ, तो शायद मेरा उसमें थोड़ा बहुत, मैं बोलता नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। खिचड़ी बहुत सुंदर बनी हुई है, मस्त घी वी डाल करके एकदम मस्त छोड़ करके रखी हुई है, लेकिन कहीं एक आधा दो कंकर पड़े हुए हैं। अभी मुझे मालूम है कि भाई मेरी मान्यता कौन से लेवल की है। चाहे मेरे माता हो, पिता हो, या मेरे भाई बहन हो, कल का कल मैं सबको छोड़ करके जाने को रेडी, किसी को बोलने की बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ये मान्यता एकदम पक्की है, और फिर भी मुझे चारित्र सर्ववीरती का वेश नहीं मिल रहा, तो अंतराय कर्म। लेकिन भाई इतना सब कुछ तो कौन छोड़ेगा? अभी अपन थोड़ा बहुत ट्रायल ले लेते हैं, अगर आगे जमा तो ठीक है, वरना वहां पर जाकर के पछताएंगे। उसे तो बेटर कि यहाँ पर अपन रह करके थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लेवे। ऐसा भी विचार हो सकता है, जिस कारण से पुरुषार्थ में कमी आ सकती है। इतना मेरे को कोई फोर्स नहीं, इतना जबरदस्त अंदर से एक भाव नहीं है सर्ववीरती का। लेनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर्ववीरती लेंगे तो ये आगे उत्तर होगा, तो लेनी चाहिए, लेकिन अभी उतना एकदम एक्सट्रीम वाला फील नहीं आ रहा।
ऐसा भी शायद किसी किसी के अंदर हो सकता है, तो 5 6 7 8 साल निकल सकते हैं। लेकिन ये चीज ना खुद जो वहां पर फर्स्ट पर्सन है वो ही खुद के लिए जान पाएगा। अपन किसी और के लिए ये धारणा नहीं कर पाएंगे। नहीं? बरोबर। शायद क्लियर हो गया हुआ होगा ना। ओके। तो और आपने गुस्सा गुस्से का आपने कहा था कि जब गुस्सा का तीव्र होते हो तो रौद्र ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, गुस्सा तीव्र हेलो। नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए, आपका थोड़ा वॉइस कट हो रहा है, बोलिए। हेलो। हाँ, बोल सकते हैं। तो अभी अगर तीव्र उदय है तो वो रौद्र ध्यान ही है। देखो, अपन वापिस बेसिक्स पे आते हैं। एग्जैक्टली ध्यान यानी कि किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी थॉट के ऊपर हमारा फोकस आ जाना कंटिन्यूअसली। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया श्रीलंका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो मैच हुआ था फाइनल्स के अंदर, बराबर। अभी हम वो 5 6 7 8 घंटे बैठ करके, अच्छा चलो विराट कोहली सेंचुरी लगाए, रोहित शर्मा ये करे, वो वहां पर मारना, वो वहां पर मारना। 8 घंटे तक अपन फुल्ली इन्वेस्टेड थे वो मैच के अंदर। इंडिया जीतना, इंडिया जीतना, इंडिया जीतना, वो हमारा ध्यान था। भले वो शुभ था अशुभ था, उस पे वो उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन वो उसका नाम ध्यान है। अपन अगर रिटेल शॉप है हमारी, सीजन का टाइम है, सुबह 8 बजे खोल करके बैठ जाएंगे और पूरा दिन ग्राहक आए धंधा हो, ग्राहक आए धंधा हो, और हम पूरा का पूरा हमारा फोकस उसी चीज के ऊपर रहता है 8 घंटे 10 घंटे 12 12 घंटों तक, उसका नाम भी ध्यान है। किसी भी एक वस्तु के ऊपर, किसी भी एक चीज के ऊपर या विचार या तत्व के ऊपर हमारा मन का चिपकना इज इक्वल टू ध्यान। राइट। ये बात आती है रौद्र ध्यान की। हमको गुस्सा आया, 5 10 मिनट के लिए आया, फिर वो चला गया, उसका नाम ध्यान नहीं है। कि मुझे फॉर एग्जाम्पल स्वाध्याय अच्छा लगा, मैंने 10 मिनट स्वाध्याय किया, तो इसका नाम धर्म ध्यान नहीं है। मेरा मन का वहां पर चिपकना। बहुत बार क्या होता है ना, झगड़ा किया मैंने किसी के साथ, मुझे गुस्सा आया, झगड़ा तो शायद 10 15 मिनट के अंदर पूरा हो गया, वो आदमी भी सामने वाला निकल गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी 2 घंटे तक, 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 2 2 दिन तक मेरे मन के अंदर वो सिनेरियो प्लेबैक होता है। हाँ, उसने ऐसा बोला था, मुझे उस टाइम वो पॉइंट बोलना चाहिए था, उसका मेरे को बराबर उत्तर देना चाहिए था, मैंने वो मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम हाथ में आएगा उसको ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। ये सब जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है, इसका नाम है ध्यान। और रौद्र ध्यान अगर क्रोध उसके साथ मिला हुआ हो तो, राइट। और वो रौद्र ध्यान अगर बार बार हमारा होता रहे, और दुर्भाग्यवश उस समय हमारा आयुष्य का बंद अगर हो जाता है, तो डायरेक्टली नरक गति के अंदर हमारा नेक्स्ट भव होता है। इच्छामि दुक्कड़म गुरुजी। हाँ, अ, प्रणाम। प्रणाम। मेरे को ये पूछना था, अभी जो आपने क्रोध का डेफिनेशन दिया था, अगर अपन मन में सिर्फ ये सोच के चलते कि भी अगली बार उसको ये जवाब देना, वो जवाब देना, लेकिन गुस्सा ना हो, तो क्या वो रौद्र ज्ञान गिना, मतलब रौद्र इसमें गिना जाता है? तो बहुत ना पतली रेखा है, तो समझ लो। एक है रौद्र ध्यान, एक है आर्त हम्म, ध्यान, एक है धर्म हाँ। ध्यान, एक है शुक्ल ध्यान, राइट। शुक्ल एकदम हाईएस्ट शुभ वाला, अच्छा वाला धर्म ध्यान, बुरा वाला आर्त ध्यान, एकदम बुरा वाला रौद्र ध्यान। अभी रौद्र ध्यान के अंदर ना क्रोध वो मेन पर्सन होता है, मतलब मेन उसका तत्व होता है। उसने मेरे को ऐसा कैसा बोला, मेरे को वैसा करना था, वैसा करना, वो जो क्रोध के साथ हमारे मन के अंदर सिनेरियो चलता है, उसका नाम है रौद्र ध्यान, राइट। अपन एक बार के लिए आर्त ध्यान को स्किप करते हैं, लेट्स गो टू धर्म ध्यान। यानी कि परमात्मा के द्वारा बताए गए 9 तत्वों में से किसी ना किसी 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 के 9 तत्वों के ऊपर चिंतन चलता रहे, इज इक्वल टू धर्म ध्यान। रौद्र ध्यान हमको मालूम पड़ा, धर्म ध्यान हमको मालूम पड़ा, इसके बीच का सब कुछ आर्त ध्यान कहलाएगा। जैसा आपका प्रश्न था कि भाई मुझे नेक्स्ट टाइम उसको ऐसा बोलना चाहिए था, मेरा वो पॉइंट मिस हो गया, क्रोध नहीं है, लेकिन हमको याद आया कि हाँ वो मेरे को पॉइंट ऐड करना रह गया हुआ था। संसार के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करते हैं, भले वो रौद्र ध्यान नहीं है, लेकिन वो आर्त ध्यान की कैटेगरी में आएगा। और अगर जीव आर्त ध्यान के दरमियान आयुष्य का बंद करता है, तो नियमातिर्यंच गति के अंदर जाता है। ठीक है गुरुजी। मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मेरे ग्राहक बढ़ने चाहिए, अगर ऐसा सोचता हूँ आर्त ध्यान, मेरा परिवार अच्छा सेट हो गया,
अच्छा हुआ बेटी की अच्छी जगह शादी हो गई, बेटा सेटल डाउन हो गया। ऐसा जो बार बार अनुकूलता वाला जो हमको पर्याय मिला हुआ है, उसका भी चिंतन इज इक्वल टू आर्त ध्यान। हमारे जीवन के अंदर ना रौद्र ध्यान बहुत कम होता हुआ होगा, ऐसा अपन मान्यता रखते हैं, बिकॉज अपन सज्जन पुरुष अपने आप को मानते हैं। लेकिन ये आर्त ध्यान ऐसा टॉपिक कि अगर इसका अपन प्रॉपर डेफिनेशन समझे ना, तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आर्त ध्यान के अंदर जाता है, और आर्त ध्यान के अंदर डायरेक्टली तिर्यंच गति का द्वार ओपन होता है। तो उसे तो थोड़ा गुरु प्रयत्न करना। तो गुरुजी, अर्थ ध्यान से कैसे बाहर निकला जाए ताकि धर्म अपने को तीव्र गति में ना जाना पड़े? तो बहुत 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 सुंदर प्रश्न। देखो, अपना मन ना वो बंदर माफी के यहाँ वहां घूमता रहेगा। अपने मन हम्म, को कुछ भी नहीं करवा करके एकदम ब्लैंक रखना अपने लिए इम्पॉसिबल इस अवस्था के अंदर। तो कुछ ना कुछ उसको खुराक तो लेना पड़ेगा खाने के लिए, वरना वो पागल हो जाएगा, वो कुछ रैंडम चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो हम्म, अपन क्यों ना धर्म ध्यान के अंदर जाए। आत्म तत्व है, कर्म तत्व है, बंध है, निर्जरा है, मोक्ष है, संवर है, आश्रम है। हमारे ही साथ जो रूटीन में डेली घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं के अंदर क्यों ना ये एंगल लेकर के आए, इसमें मेरा कौन सा बंध हुआ रहेगा, इसमें मेरी कौन सी निर्जरा हुई रहेगी। अगर उस समय मैंने ऐसा स्टेप लिया हुआ होता, तो शायद मेरा अनुबंध शुभ रहा हुआ होगा। ये सब बातों का अगर अपन सोच के अंदर लेकर के आएंगे, फिर भले हाथ से रसोई का कामकाज हो रहा हो, या फिर कोई छोटी मोटी घर के अंदर हिंसा का काम हो रहा हो, लेकिन फिर भी धर्म ध्यान के कारण से हमारा अनुबंध पुण्य का गिरेगा। हम्म, ठीक है गुरुजी। और एक और सवाल था, मिच्छामी दुक्कड़म, मैं सबसे मानती हूँ। अ, अभी आपने जो बोला था, हस्य रति अरति, अ, तीसरा वाला था, हस्य जो रति, हाँ शोक, नहीं शोक नहीं, गुरुजी अरति, चौथा वाला मैंने अरति। यहाँ पर स्क्रीन पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ। रति अरति, हाँ अरति का आप थोड़ा सा एक और डेफिनेशन दे सकते हो, मतलब करेले के अलावा? अरति का ओके, चलो। अभी मैं यहाँ पर रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एकदम पसीना पसीना हो गया पूरा, ऐसे यहाँ टिपक 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 गिर रहा है। हम्म, और मैंने फैन किया हुआ है बंद। अभी मुझे अरति हो रही है। अरे यार बहुत गर्मी है, गर्मी, अगर फैन कोई चालू कर दे तो अच्छा होता। जो चीज अच्छी है या बुरी है डजेंट मैटर, लेकिन उसके विभाव के अंदर मुझे मन के अंदर अरति उत्पन्न हो रही है, मजा नहीं आ रहा। फैन होना, फैन होना, फैन होना, इसका नाम भी है अरति। यानी कि अच्छा, ये गर्मी नहीं होना, मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही, गर्मी चली जाए तो अच्छा है। इसका नाम है अरति। अनिष्ट वस्तु का संयोग या अच्छा बार, वस्तु का वियोग, ये रति ओके, अरति के अंदर आएगा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। अब तो गुरुजी हमारे हम इसमें ऐसे मतलब हमें ऐसे बताया गया है कि रात्रि भोजन और मतलब बहुत ज्यादा आरंभ समारंभ वाले बिजनेस वगैरह करना वो सब नरक के कारण है। तो वो नरक गति नाम कर्म का सतत बंद करवाते रहते हैं, इसके लिए है कि वो मतलब उसमें आयुष्य का भी कुछ रोल है, आयुष्य कर्म का भी। हाँ, क्या होगा ना, ये बहुत बड़े आरंभ समारंभ आपने किए, फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने 100 करोड़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, स्टील प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, जहां पर बहुत सारा वो बॉक्साइट ओर आता है, कोल आता है, जलाते हो बॉक्साइट ओर में से आप स्टील का बनाने का फैक्ट्री, 100 करोड़ का बहुत बड़ा आरंभ समारंभ आपने किया। अभी क्या होगा, दिन हो या रात हो, संवत्सरी हो या अष्टमी हो या चतुर्दशी हो या मौन एकादशी हो या पोष दशमी हो, आपके मन के अंदर मैंने 100 करोड़ की फैक्ट्री डाली हुई है, वो और तो आ रहा हुआ होगा ना, कोल तो जल रहा हुआ होगा ना, वर्कर्स आए तो होंगे ना, कहीं आग तो नहीं लग गई ना। सतत 24/7 दिमाग के अंदर वो 100 करोड़ वाली फैक्ट्री का ही विचार चलता हुआ रहेगा। बहुत सहज है, बिकॉज हमने पूरा का पूरा अपना जीवन का मूडी जितना भी था एक बड़े आरंभ के अंदर डाला हुआ है। अभी उसके बारे में चिंता होना या विचार आना सहज है। और ये जो बार बार हमारे जो विचार आते रहते हैं, उसके कारण से अगर उसमें हमारा कर्म बंद, आयुष्य का बंद हो गया, तो नरक गति बहुत इजीली हो जाएगी, बिकॉज वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो फैक्ट्री है वो चले, यानी कि भारोभार मात्रा की हिंसा वहां पर होती रहे, भारोभार मात्रा का कोयला जलता रहे, आग वहां पर बंद ही न हो, और वो बॉक्साइट का जो पृथ्वी का जो जीव है वहां पर वो जलता रहे, मेरे को स्टील मिलता रहे। तो इनवॉलंटरीली भी आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम विशिंग कि बहुत सारी हिंसा होती रहे।
तो ये जो क्रूर परिणाम है वो नरक गति में लेकर के जाने का कार्य करता है, अगर उस विचारों के अंदर मेरा आयुष्य कर्म का बंध हुआ हो तो। और जनरली होता ही है, हमने अगर इतना इतना बड़ा तामझाम किया हुआ है तो सहज है कि एटलीस्ट दिन के 24 में से 12 घंटे तो हम उसी के सोच के अंदर रहेंगे, और बहुत सहजता से उस समय अगर आयुष्य का बंद हो गया तो गए। तो इस कारण से बहुत बड़े आरंभ समारंभ से बचने की बात करी गई है। तो ये सेम हम शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में भी मान सकते हैं अगर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो। 7 व्यसनों की बात आती है, शेयर मार्केट ज्यादा कम तो बहुत दूर की बात, उसमें एक ना वो जुआ आता है, सट्टा। 7 व्यसनों के अंदर शिकार है, परस्त्री गमन है, वेश्या गमन है, उसमें से एक चोरी भी है और एक सट्टा जुआ गैम्बलिंग भी है। अभी सट्टा जो है ना, वो व्यसन के अंदर उसका बहुत सुंदर डेफिनेशन ये आता है कि कुछ भी काम करे बिना किसी और के किए गए काम के ऊपर हमको प्रॉफिट होना इज इक्वल टू जुआ, सट्टा। यानी कि हमने कुछ काम नहीं किया, हमने किसी और के काम के ऊपर पैसे लगाए और हमको पैसे मिले, इसका नाम है जुआ या सट्टा। हमने हमारा अगर वो शेयर मार्केट की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस कंपनी के ऊपर पैसा लगाया, उसका शेयर खरीदा, हम ना ही रिलायंस कंपनी को चलाने वाले हैं, ना ही कोई डिसीजंस लेने वाले हैं, ना ही एक्सपेंड करने वाले हैं, ना ही अपन उसका कुछ भी डे टू डे एक्टिविटीज देखने वाले हैं। हमने हमारे पैसे लगाए इस आशय से साल भर या 2 साल बाद मेरे को वो दुगना या चौगुना करके वापस पैसा मिलेगा। अभी इसमें ब्यूटीफुली क्या होता है, हमारा मन एक थोड़ी बंदर जैसा है। अगर आज हमने 1000 शेयर लेकर के खरीदे तो हर एक टाइम जब भी थोड़ा बहुत फ्री समय मिलेगा, फटाफट ऐप में चेक करेंगे भाई रिलायंस कितना आगे बढ़ा, ओहो अच्छा आज तो हमको लाख रुपए का मुनाफा हुआ, बराबर बराबर बराबर। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की एक श्रेणी शुरू हो जाती है। एक तो हर टाइम हमारे मन के अंदर रिलायंस का भाव बढ़ना चाहिए, यानी कि वापस इनवॉलंटरीली वो जो लाखों करोड़ों वाली कंपनी है जो हिंसा बेशुमार करती है, वो और ज्यादा हिंसा करे, ऐसी मैं चाहना रखता। बिकॉज मेरे शेयर प्राइस तभी बढ़ेगी जब कंपनी बढ़ेगी। तो पहली वहां पर मेरा प्रॉब्लम हो गया। सेकंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वहां पर मुनाफा हो भी गया, अतिरिक्त पैसे मिल भी गए, वो न्याय वाले नीति वाले पैसे नहीं है, अनीति वाले पैसे अगर मेरे घर में आते हैं तो उसके द्वारा पाप की क्रिया बढ़ेगी। हमारे घर के अंदर पैसा न्याय वाला आता है या अन्याय वाला आता है, अगर चेक करना हो तो पैसे आने के बाद हमारे मन में धर्म धर्म करने की वृद्धि होती है या पाप करने की वृद्धि बढ़ती है, ये चेक करना। अगर पाप करने के कामों के पीछे हमारा मन भागता चले तो समझना कि जो आए हुए पैसे थे वो अन्याय से आए हुए थे। और पैसे चाहे कितने भी आए लेकिन फिर भी मन के अंदर धर्म करने का ही भाव बरकरार बना रहे और बढ़े, तो समझ लेना कि जो पैसा आया हुआ था वो नीति पूर्वक का था। अभी हमारा वो जो एक्स्ट्रा करीब एक्स्ट्रा मलाई हमने कमाई स्टॉक मार्केट में से बहुत मेजरली वो घूमने में, ऐश करने में, खाने में, पीने में या मोटर गाड़ी वगैरह के अंदर टाइम पास, बहुत रेयरली हमने उसको धर्म के अंदर डाला हुआ हो, बहुत कम। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स वो स्टॉक मार्केट से शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अगर हमारा जो नॉर्मल नौकरी है या धंधा है, अगर उससे हमारा घर का भरण पोषण हो जाता हो तो बिल्कुल भी शेयर मार्केट के अंदर जाने जैसा है ही नहीं। अगर हमारा बहुत डिफिकल्टी से घर खर्च निकलता है, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है, ऐसा समय है, उस समय 5,000 10,000 का छोटा सा हमने इन्वेस्टमेंट किया कि भाई एक 10 का 15 हो जाए तो थोड़ा बहुत मेरा घर खर्च निकल जाएगा, इस आशय से किया, चलता तो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन एक घर का 2 घर करने के लिए अपन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। गुरुजी, इसी संबंधित मेरा एक सवाल था। अगर अपन आके ना कोई भी मतलब कमाई अगर मुनाफा देखना चाहते हैं और ये भाव रख के करते हैं कि भाई अगर मेरे को उसमें से मुनाफा मिले तो मैं धर्म में कुछ कर सकूं, कहीं लगा सकूं धर्म में, तो क्या वो गलत है या सही है? प्रैक्टिकल बोलता हूँ बस, हाल ही में लगभग 2-3 हफ्ते पहले ना बहुत सुंदर इसी की एक घटना मेरे साथ ही हुई थी। हमारे बहुत परम कल्याण मित्र, उनका नाम तो नहीं बोलूंगा, उनका अपन नाम RDX नाम रखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, उनका इनिशियल इसी के आसपास घूमता है, RDX। बहुत सुंदर धर्म आराधक व्यक्ति, और उनकी आराधना ऐसी ना कि वो रोज
चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करते हैं। वो अपना पूरा टाइप का चूल्हा है, एकदम करोड़पति आदमी, लेकिन फिर भी घर के अंदर चूल्हा रखना, चूल्हे के अंदर पानी गर्म करना, वही पानी से स्नान करना परात के अंदर, और वो परात का पानी फिर जाकर के मिट्टी के अंदर या ऊपर टेरेस के ऊपर डाल देना, फिर पूजा करने जाना। इतना सुंदर वो धर्म आराधना करते हैं। अभी क्या हुआ ना, उनका कुछ ज्वेलरी का बिजनेस है, तो किसी गुरु भगवंत ने उनको अच्छा एक रास्ता दिखाया कि भाई साधर्मिक बहुत एकदम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंदर आ चुके हुए हैं हमारे खुद के साधर्मिक, तो थोड़ा उनको अपलिफ्ट करने के लिए अपन एक योजना बनाते हैं। अभी ये भाई के पास था, फंड्स तो था, लेकिन जिस हिसाब का चाहिए तो उतना नहीं था। इन्होंने ठान लिया कि चलो भाई अपन एक काम करते हैं, गोल्ड को यहाँ से लेंगे और वहां पर बेचेंगे, किलो किलो के टन टन के हिसाब का फिजिकल गोल्ड लेना, और फिर उसको कहीं और बेचने का बिट्स एंड ऐसा कुछ तो उन्होंने पूरा का पूरा सेगमेंट फिट किया हुआ था। अभी इसमें क्या हुआ, 2-3 महीना हुए, अच्छी कमाई भी आ रही थी, लेकिन इतना जबरदस्त वो टेंशन में आ गया था इंसान, रात को सोना बंद कर दिया हुआ था। और मजबूरन उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने गुरु भगवत के पास अकेले में मिल करके बोला कि भाई वो ऐसा पागलपन हो गया है, रात को सोना बंद कर दिया हुआ है, पूरा का पूरा दिन वो ऐप में देखते रहते कि भाई आज सोने का भाव कितना बढ़ा, कितना बेच सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं। और वो ऑलमोस्ट इंसोम्निया उनको हो चुका हुआ है और बहुत चिड़चिड़े बन चुके हुए हैं। तो गुरु भगवान ने उनको बुला करके समझा भी ऐसा सब मत करो, आप रहने दो, अगर नहीं होता है तो चलेगा, अपने को ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी साधर्मिक भक्ति करनी ही करनी। लेकिन फिर भी वो भाई क्या दिमाग, वो भाव बहुत अच्छे थे कि नहीं भी अगर मेरे से हो सकता है, अगर ऑप्शंस है मेरे पास, तो क्यों ना मैं साधर्मिकों को एक थोड़ा बहुत मदद करने का प्रयत्न करूं। आगे बढ़ते गए इंसोम्निया इतना जबरदस्त बढ़ गया कि एकदम उनका वो माइंड डिप्रेशन टाइप्स में चला गया, और वो कोई भी दवाई लेने से इनकार कर रहे थे। न चाहते हुए भी उनकी वाइफ को चाय के अंदर दवाई मिला करके उनको देना पड़ा, तब जाकर के उनका डिप्रेशन थोड़ा बहुत कम हुआ, और वो पूरे का पूरा वो जो गोल्ड का उन्होंने नया शुरू किया होता लेने का बेचने का, उससे वो बाहर आए। आशय एकदम शुद्ध था वो आरडीएक्स का। साधर्मिकों को अपने को ऊपर लेकर के आना है और लाना ही चाहिए, ये आज के जमाने की मांग है। और व्यक्ति भी एकदम सज्जन व्यक्ति, पूरी तरह धर्म आराधना के अंदर जुड़े हुए व्यक्ति, लेकिन एक गोल पकड़ लिया, मेरे को पैसे कमाने की है, चाहे वो साधर्मिक के लिए हो या मेरे लिए, वो बाद का प्रश्न है। लेकिन एक बार अपने को पैसे कमाने की लत लग जाती है ना, उसके कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बिकॉज वो भी एक प्रकार का लोभ है, कषाय है, भले प्रशस्त कषाय है, यानी कि उसका परिणाम अच्छा आने वाला है, लेकिन फिर भी है तो कषाय। तो अगर हमारा हमारा ऑप्शन है हमारे पास कि भाई हम कषाय के अंदर न जाए, सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है, प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, कषाय तो कषाय ही है, साफ तो साफ ही रहेगा, आज नहीं तो कल डंक जरूर मारेगा। अगर अपने को कषाय को अपन छोड़ नहीं पाएंगे, नहीं भाई अपने को धंधा तो करना पड़ेगा, अपन धंधा किए बिना ऐसे ही फालतू घर के अंदर तो बैठ नहीं सकते हैं, तो धंधा करो, तो सेकंड ऑप्शन है कि चलो आपको धंधा करना ही पड़ रहा है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, तो आप एक स्टैंड ले लेना कि भाई अगर मैं जितना भी कमाता हूँ उसका 51%, 51% धर्म के अंदर दूंगा, बाकी मैं खुद रखूंगा, ये सेकंड ऑप्शन पर आ जाएगा। लेकिन धर्म के लिए भी मैं बेफाम कमाना शुरू कर दूं, अनीति करना शुरू कर दूं, और जो आया हुआ पैसा उसको धर्म के अंदर डालना शुरू कर दूं, ये थोड़ा उचित कम लगता है। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी अभी धंधे में ऐसे होता है कि जो भी जुड़ते हैं धंधे में आजकल तो मतलब वो आते जान रोते जान बहुत बार होता ही है। तो करेक्ट। इसमें मतलब ऐसे हो कि आपका मतलब जो माता पिता है उन्होंने इतना कमा के दिया हुआ है कि भाई 2-3 पीढ़ी तक चल सके। तो उनके जो पुत्र है वो अगर सर्वथा धंधा करे ही नहीं और धर्म में लग जाए टोटली, तो वो क्या सही है? क्योंकि एक साइड बोलते हैं कि मतलब पिता के पैसे पे जीना वो भी एक पुत्र के करेक्ट। लिए कलंक जैसा है। करेक्ट। और सेकंड अगर मतलब वो टोटली धर्म में ही है, मतलब उनको मतलब और कुछ करना नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा ऑप्शन है कि उनको धंधा वगैरह छोड़ के फिर समाज सेवा वगैरह उसमें लग जाना चाहिए? चलो, सबसे पहला ना, एज अ पिता, अगर मैं फादर हूं और अगर मेरा सन है, तो मेरा कर्तव्य उतना तक ही है कि जब तक मेरा पुत्र 16 या 18 साल तक का नहीं होता, तब तक उसकी हर एक डिमांड पूरी करना वो मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है। उसके लिए मुझे दिन रात भागना पड़े, जो कुछ भी मतलब अन्याय को छोड़ करके कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े, वो करने का। एक बार पुत्र 18 के ऊपर का हो गया, उसके बाद भी अगर मैं उसका भरण पोषण करता रहूं, तो समझ लेना कि वो जो पुत्र है वो मेरे पूर्व भव का लेनदार है,
मुझे उसको पैसा देने का पूरा भाव के अंदर बाकी रहा हुआ होगा, तो आज मेरे घर के अंदर पैदा हुआ है और मुझसे अपना कर्ज वसूल कर रहा है। अपने को 18 या चलो आज के जमाने में 20 साल तक पकड़ लेते हैं, 20 साल तक पुत्र को इतना ट्रेन कर देना कि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, एकदम से पीछे नहीं हट जाना, लेकिन एटलीस्ट वो अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू तो हो। आजकल तो 24 26 27 साल तक उसका एमबीए पीएचडी डबल डिग्री चलता रहता है, और फिर मार्केट में आता है 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलता है, और वही पापा की दुकान पर आकर के बैठ जाता है। तो सबसे पहले अपने को ये क्लियर करना पड़ेगा कि एज अ फादर मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मेरा बेटा पूरा जिंदगी ऐशो आराम में रहे और मैं कमाता रहूं, उसको कोई भी दुख न हो। ये बिल्कुल भी एज अ पिता मेरा कर्तव्य है ही नहीं। अभी सेकंड, अगर मेरे पिता ने, चलो उनके पुण्य का उदय था या जो कुछ भी था, उन्होंने बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, 1 2 3 पीढ़ी तक चलने वाला है, उसके अंदर क्या करना है मेरे को? अगर मैं पुत्र हूं ऐसा, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर मेरा ऐसा कंडीशन है, अगर घर के अंदर माता पिता भाई बहन जो कोई भी है, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं धंधे में न जुड़ूं, तो मैं पूरा का पूरा टाइम स्वाध्याय के अंदर, शासन के कामों के अंदर, रक्षा के अंदर, व्यावच के अंदर निकालने के बाद भी उनको मन के अंदर कोई भी बुरा भाव नहीं आ रहा, तो मुझे वही करना। फर्स्ट सेकंड, अगर उनको लगता है कि भाई ये तो कुछ काम ही नहीं करता, पूरा टाइम मंदिर में वो छिन छिन पिन पिन करता रहता है, धंधे में कोई ध्यान नहीं देता है, अगर उनका भाव बिगड़ता है, तो अवश्य में मुझे मेरा जो 10 to 4 या 10 to 5 का रूटीन है वो वहां पर करना, लेकिन सिर्फ व्यवहार से, निश्चय से तो मैं अभी भी धर्म के अंदर, स्वाध्याय के अंदर या उसके चिंतन के अंदर रत रहूंगा। मेरा बॉडी वहां पर धंधे के अंदर उपस्थित होगा। आखिरकार पैसे का जरूरत तो है नहीं, कमा करके तो बैठे हुए हैं, बस जाकर के अटेंडेंस लगाएंगे और बैठे रहेंगे। तो ये हमारा एक सिनेरियो हो सकता है अगर हम इसके अंदर है तो। गुरुजी ये माया के स्तर पे नहीं आएगा तो? एग्जैक्टली, माया ही तो है। संकीर्ति जीव हमेशा माया के अंदर रहेगा। सम्यक तो यानी कि निश्चय से आप एकदम क्लियर है कि संसार में रहने जैसा नहीं। ये जो बीवी है वो मेरी हथकड़ी है, ये जो बेटा मेरे पैरों की बेड़ी है, ऐसा मान्यता के अंदर आने इजिकल सभ्यत्व। लेकिन अगर व्यवहार के अंदर अपन ये थॉट को लेकर के आएंगे कि भाई पत्नी, भाई तू तो मेरी हाथों की बेड़ी है, तेरे साथ मेरे को जमता नहीं है, तू अपना देख मैं अपना देख लूंगा, तो घर गृहस्थी टूट जाएगा। संकीर्ति व्यक्ति, आवाज आ रहा है, संकीर्ति व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज होगा, और जो अच्छा ड्रामा कर सकता है वो ही समकीर्ति बन सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, और वो भी शुभता वाला। अपन फिर मन में राम और बगल में छुरी ऐसा काम हो तो वो तो माया ही कहलाएगा। लेकिन ये जो ड्रामा है जो समकीर्ति जीव करता है, उसको करना ही पड़ेगा, और उसके अंदर बहुत अव्वल नंबर से पास होगा अगर वो समकीर्ति है तो, बिकॉज निश्चय और व्यवहार को बहुत क्लियरली उसने सेपरेट किया हुआ है। अभी वो संकीर्ति आत्मा के बारे में बोला, वो एक बार बोलो ना। आपका आवाज सुना, एको आ रहा है। अपन चलो आगे बढ़ते हैं। जब तो बहुत सारे प्रश्न एक बार काम करते हैं, प्रश्न जो आए हुए हैं चैट में उसको एक बार ले लेते हैं। क्रोध सिर्फ 5 मिनट के लिए आया है, गुस्सा भी किया, फिर नॉर्मल हो गया, तो उसमें भी कर्म नहीं? नहीं, देखो, गुस्से का आना ना, जैसे अपने बात किया कि वो क्रोध नाम का जो हमारा कषाय है, वो उसका मोहनीय कर्म का उदय के कारण से हमको क्रोध आया, क्रोध के विचार आए। फिर हम थोड़ा चलो 5 10 मिनट वो उसके अंदर बह गए, लेकिन वापस हमने एकदम अलर्ट नहीं, नहीं बाप रे इसके अंदर आगे नहीं जाने का है, अपने को क्रोध नहीं करने का है। हमने वापस अपने आप को पुल बैक कर लिया, और हमने जो 5 या 10 मिनट का क्रोध हुआ था उसका थोड़ा हल्का खेद भी हुआ, तो उसके कारण हमारा कोई कर्मबंध नहीं हुआ, जीरो। लेकिन वो 5 मिनट का जो हमारा गुस्सा था वो लंबा चलता जाए, 5 5 दिनों तक, 5 5 सालों तक न जाए, तो उससे बहुत भारी कषाय का बंध होता है। हमें यदि जरूरत ना हो तो आईपीओ भर सकते हैं कि उसमें भी आर्त ध्यान होगा। देखो, आर्त ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये ना व्यसन है। क्या हुआ, आज मैंने 10,000 रुपए वो टाटा के आईपीओ के अंदर डाले, और 10 का 20 हो गया, एक आधा महीने के अंदर ही 10,000 डाले और 20,000 हो गए। अभी इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अभी अगली बार मेरा पूरा का पूरा दिमाग उसी के अंदर है, कौन सा नया आईपीओ आ रहा है, उसका क्या क्या पी रेशियो है, उसमें कितना डालना है, कितना सब्सक्राइब हुआ है,
कौन सा रिटेल का पोर्शन है, कितना मैं डाल सकता हूँ, कब वापिस आएगा। और इनवॉलंटरीली भी आई विल बी विशिंग कि मैंने जिस कंपनी का आईपीओ लिया हुआ है वो आगे बढ़े, वो ज्यादा हिंसा करे, ज्यादा अनीति करे, ज्यादा करप्शन करे, ताकि मेरा शेयर प्राइस बढ़े। तो ये आईपीओ हो या शेयर मार्केट हो, आखिरकार सब कुछ है तो एक ही ना। तो अगर हमारा जरूरत नहीं है, एक्चुअल में हमको नीड नहीं है, हमारा घर गृहस्थी अच्छी तरह चल रहा है, हमारी जो भी धंधा या जो भी हमारा नौकरी है उससे, तो बिल्कुल भी इसमें जाने जैसा है ही नहीं, बिकॉज ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है। एक बार ऐसा हो गया, जो इजी मनी है ना, एक बार शुरू हो गया, फिर हार्ड अर्न्ड मनी के लिए हमारा मन नहीं जमेगा। अरे यार, वहां पर 10 से 6 8 घंटे हमारा जूता घिसा करके हमको महीने के आखिर में 40,000 रुपये हाथ में आते हैं। इससे अच्छा है 2-3 आईपीओ डाल देंगे, महीने का 20 का 40 हो जाएगा, फिर आराम करो। तो जो इजी मनी है ना, वो इजी कम्स और इजी गोज। तो इजी मनी के पीछे जाना वो मूर्खता है। अपना अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी, जो हमारा रूटीन है, उसके अंदर रहे, वो ज्यादा बेटर है। अगर हम बिजनेस कम करे हो, रेंट की इनकम पर डिपेंड करें, तो वो भी पाप है क्या? और जो फैक्ट्री रेंट पर दिया, उसका लाइट बिल ज्यादा आता है, तो पाप कितना परसेंटेज? देखो, अपन कोई भी बिजनेस करें या कोई भी नौकरी वगैरह करें, पाप तो अवश्य है। आज ऐसा एक भी धंधा नहीं जिसके अंदर अपन बोल सके कि भाई इसके अंदर पाप ऑलमोस्ट जीरो, जीरो तो लेकिन ऑलमोस्ट जीरो भी नहीं है। चाहे वो ट्रेडिंग का हो, या मार्केटिंग का हो, या मैन्युफैक्चरिंग का हो, या रिटेल का हो, या स्टॉकिस्ट का हो, या डीलर का हो, या किसी भी आइटम का हो, हर एक बिजनेस के अंदर पाप तो है ही है, फुल स्टॉप। तो उसका तो अपने को दोष लगे। लेकिन जहां जहां पर मजबूरी का पाप करना पड़े, कि भी मैं एक घर लेकर के बैठा हुआ हूँ, घर के अंदर कुछ सदस्य मेरे साथ रहते हैं, उनका कुछ कुछ डिमांड्स है, खाना है, पीना है, थोड़ा बहुत वो रोटी कपड़ा मकान वगैरह चाहिए, तो उसके लिए अगर मुझे न चाहते हुए भी पाप करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी टूट जाएगी, और अगर वो टूट जाएगी तो अपन धर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर घर हमारा चला गया, खाने के वादे हो गए, बीवी चली गई, तो धर्म कैसे कर पाएंगे? तो जो मिनिमम में उसको रिक्वायरमेंट है वो तो करना। फिर उसके लिए शायद हमको पाप वाला धंधा करना पड़े, या पाप वाला हमको वो रेंटल इनकम के ऊपर हमारा घर निर्भर हो, वो चलेगा। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर लोभ जागृत हो गया, हमारे पास हमारा बाकी का 40 साल का जीवन अपन बैठे बैठे भी 2 हाथ से खाए, फिर भी पैसे कम नहीं होने वाले, ये जानने के बाद भी अगर मैं पागलों की तरह पैसे के पीछे भागू, वो मुझे बहुत बड़ा पाप का बंद करवाएगा। फिर चाहे वो रेंट का मेरे को पैसा मिलता हो, किसी का फैक्ट्री का वो करंट का बिल का वो होता हो, या कुछ भी हो, अगर हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, उससे भी अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए हम जो कोई पाप करते हैं, उसका 100% मुझे बंद होगा। मेरी जरूरत पूरी करने के लिए जितना भी मैं पाप करता हूं, उसका बंद बहुत मिनिमम के अंदर निकल जाता है। माया मतलब रागनी, माया मतलब वो कोमोलिका बासु आती थी, मालूम है? वो अपने किसमें आती थी, किसी एक बता दे, क्योंकि सांस भी क्या कहानी घर घर की, वो कोमोलिका आती थी। ऐसे पूरा वो माया, अगर कोई बोले मुझे, तुरंत उसका चेहरा सामने आता है कि ऐसे षड्यंत्र करना, ऐसे चाल चलना, मन के अंदर कुछ और, व्यवहार के अंदर कुछ और, इसका नाम है माया। निर्विकल्प दशा में अगर आयुष्य बंद हो तो कौन सी गति होती है? निर्विकल्प दशा में अगर अपना हो ना, तो बहुत सुंदर वो एक योग बनता है। अगर निर्विकल्प दशा है हमारी, जो बहुत कम आती है, यानी कि ऑप्शन लेस, हमारा दिमाग में अभी न कोई शुभ विचार है, न ही कोई अशुभ विचार है, एकदम मेरा मन ब्लैंक है, निर्विकल्पता है, उसके अंदर हमारा मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो भाव हमको हेल्पफुल हो, वो भाव हमको होता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रेणी राजा, परम संकीर्ति, शायिक सम्यक के धारक, लेकिन अभी भी मतलब आज अभी अपन स्वाध्याय कर रहे, इस समय भी उनका जीव नरक के अंदर वेदना को सहन कर रहा है। अपने को अगर लगे कि भाई नरक का भाव यानी कि एकदम ये गंदा भाव, वो दुख वाला भाव, या जो भी हो, लेकिन उनके नजर से देखे तो वो नरक का भाव इज स्टेपिंग स्टोन टू तीर्थंकर का भाव। अगर उनको नरक का भाव न होता, तो शायद विपुल मात्रा के अंदर कर्म की निर्जरा भी न होती, तो शायद तीर्थंकर का भाव न होता। अगर निर्विकल्पता के अंदर हमारा आयुष्य का बंद होता है, तो बहुत ही जल्द हमको मोक्ष में लेकर के जाने वाला भव कौन सा होगा, उस भव के अंदर हम जाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर निर्विकल्प।
मुझे देवलोक मिले या मनुष्य गति मिले या नरक गति मिले या तिर्यंच गति मिले, मेरे अंदर निर्विकल्पता आ चुकी है। तो कोई भी गति मुझे मिलने दो, बस मोक्ष जहां पर अनंत समय तक निर्विकल्पता रहने वाली है, वहां तक मुझे पहुंचना है। जो मेरा वो भाव बनता है, कर दो, लाइट बंद कर दो। बीच में थोड़ा अगर हाँ 1-2 मिनट, तो वहां तक जो मोक्ष मुझे जहां तक पहुंचना है, वहां तक जो भव मुझे लेकर के जा सकता है, उस भव के अंदर निर्विकल्पता वाली दशा हमको लेकर के जाएगी। कोई भी दैनिक जीवन के अंदर पहले हम अशुभता के अंदर रहेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, खाने का हो, पीने का हो, रहने का हो या सोच का हो, अशुभता के अंदर रहेंगे। अशुभता से शुभता के अंदर आएंगे और शुभता के बाद शुद्धता तक हमको पहुंचना है। वो शुद्धता यानी कि निर्विकल्प दशा, अगर वहां तक अपन पहुंच पाए तो बहुत सुंदर। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबकी दी आत्मा के बारे में वापस रिपीट करना। हाँ, सबकी दी आत्मा ना बहुत बड़ा ड्रामेबाज होगा आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, बिकॉज संसार लेकर के बैठा हुआ है। तो संसार के अंदर अलग अलग व्यवहार भी है, एज अ पिता, एज अ पति, एज अ बेटा, एज अ भाई, एज अ बॉस, एज अ श्रावक, बहुत सारे अलग अलग रोल्स अदा करने पड़ते हैं। और निश्चय में तो एकदम फिक्स है कि संसार यानी कि कर्मों का बंधन करवाने का हाईवे, संसार से विरक्त होकर के ही मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ये मन के अंदर एकदम क्लियर है। लेकिन फिर भी पिता का रोल भी करेगा, पति का रोल भी करेगा, राइट। तो वहां पर पूरा ड्रामा होगा, सिर्फ व्यवहार से, उसका बॉडी से या फिर उसका वचन के द्वारा वो रोल प्ले होगा। लेकिन मन के अंदर जो सोच है, जो मान्यता है, उसमें एकदम क्लियर होगा कि भाई ये सब कुछ टाइम पास चल रहा है, इससे कुछ आगे लंबा मेरा होने वाला है नहीं। अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो ये सब कुछ छोड़ करके सर्वविदिता तो लेनी ही पड़ेगी। वो जानने के बाद भी थोड़ा बहुत ड्रामा करता रहेगा, उसका नाम है संकित आत्मा। पर राग तो जल्दी नहीं छूटता है ना, कैसे अगर राग हमारा छूट जाए तो हम सब वितराग बन जाएंगे। राग नहीं छूटता है, वही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो ये जो मोहनीय कर्म है, स्पेशली जो 28 भेद है, उसके अपन बात ही इसके लिए कर रहे हैं कि इसमें से एक एक जो डिवीजन है, इतना जबरदस्त और बहुत लंबे समय तक एक एक डिवीजन ने हमको पकड़ करके रखा हुआ है। चाहे वो रति हो या अरति हो या जुगुप्सा हो या कषाय हो या मिथ्यात्व हो, एक एक चीजों को फाइंड आउट करके उसको फोकस से शूटिंग करते रहेंगे, बाहर निकाल देंगे। अंदर में हिंसा करनी है, भले हमारा नाम है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अंदर में हमको सबसे बड़ा हिंसक बनना है। ये एक एक दोषों को ढूंढ ढूंढ करके उसको स्नाइपर राइफल से अपने को उड़ाने का काम करना है। वो चीज ये अपन स्वाध्याय से थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं राग भी कम होगा, निर्विकल्पता दशा भी आएगी और बहुत कम समय के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। धर्म में प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ, अभी जो हम सब आपने समझा, ये सब कर्म ग्रंथ के विषय में था या ये उपनीति भव प्रपंच कथा के विषय में था? हाँ, उपनीति भव कथा बहुत लंबे समय से थोड़ी पॉज पर चल रही है, तो लगभग पिछले 8 या 10 क्लासेस से सिर्फ कर्म ग्रंथ ही चल रहा है। तो आज उसी को अपन आगे लेकर के जा रहे हैं। उपनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली में हमने इसको क्यों लेकर के आए, बिकॉज कर्म ग्रंथ सेकेंड पार्ट के अंदर ना 14 गुणस्थानक का विवेचन आता है। और वो 14 गुणस्थानों को समझने के बाद अगर उपमिति भव प्रपंच कथा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हमको लिंकिंग होगा दिमाग के अंदर। तो उस कारण से ये कर्म ग्रंथ का पाठ हमने शुरू किया हुआ है। तो गुरु ये जो आज था वो चौथा गुरु स्थानक के रिलेटेड ही था ना? नहीं, अभी तो हमारा गुणस्थानक शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो हम कर्म ग्रंथ पार्ट 1 के अंदर ही है। अलग अलग 8 कर्म और उसके भेद जो है उसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू है। आज मोहनीय कर्म के जो 28 भेद है उसके बारे में आगे लेना था, लेकिन जो पिछले क्लासों के अंदर कषाय वगैरह के बारे में बात हुई थी उसी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आए, तो उसी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक गुणस्थानक शुरू हुआ है ही नहीं हमारा। गुरुजी, जड़ और चेतन को अगर अपन अलग करें, मतलब हर किसी काम में अपन आके हर चीज में हम जड़ और चेतन का भाव रख के अलग करें, मतलब ना किसी चीज में ज्यादा रुचि लेके या उसका स्वार्थ लेके अपन करें, तो अपना कर्म बंधेगा नहीं आगे, करेक्ट। और जो है वो कटता रहेगा या कैसे? हर एक घटना के अंदर जीव को जीव की तरह देखना और अजीव को अजीव की तरह देखना, चेतन को चेतन की तरह देखना और जड़ को जड़ की तरह देखना, अगर हमारी ये दृष्टि है
जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी हुई थी कि ये तो धर्म ध्यान का एक अंग हो गया, 9 तत्वों में से जो जीव और अजीव तत्व है, हम उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो धर्म ध्यान जो है वो अभ्यंतर तप का एक अंग है, और बाह्य तप हो या अभ्यंतर तप हो, बाह्य तप के 6 भाग और अभ्यंतर तप के 6 भाग, ये 12 भाग मिला करके 9 तत्व के अंदर निर्जरा नाम का जो तत्व है उसके 12 भेद होते हैं। तो अगर हमारा धर्म ध्यान चालू है, फॉर एग्जाम्पल जीव को जीव और अजीव को अजीव देख रहे हैं, तो उस समय जितना भी ये प्रामाणिकता से हो रहा है, उस समय मेरी निर्जरा हो रही है। और एडेड एडवांटेज के अंदर अगर उस समय मेरा आयुष्य का बंद हो जाता है तो शुभ गति के अंदर मेरा बंद होगा। लेकिन बहुत सिंपल है, धर्म ध्यान करने के द्वारा निर्जरा होगी। ठीक है गुरुजी। और एक छोटा सा सवाल है, अपन स्वाध्याय करने का उचित समय कौन सा है? जब भी हमको समय मिले वो उचित समय है। बस वो क्या है ना, वो काल समय नहीं आता है। मतलब वो अभी दोपहर का ठीक है। वो समय है या फिर शाम का जो संध्या का समय है, उस समय ना जो पूर्वधर रचित जो भी ग्रंथ है, यानी कि हाँ। आगम ग्रंथ हो गए, या फिर आज से लगभग लगभग 1500 साल पहले हुए हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, उनके ग्रंथ, हाँ। वो सब कुछ काल समय के अंदर नहीं पठन करना चाहिए। उनके बाद आए चाहे महोपाध्याय या यशो विजय जी महाराजा का ज्ञानसार हो, योगसार हो, वैराग्य शतक हो, समाधि शतक हो, इंद्रिय पराजय शतक हो, ये सब कुछ जो है वो महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा द्वारा रचित है। तो वो सब कुछ अपन 24 घंटा कभी भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्म ग्रंथ भी कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरिभद्र सूरी महाराजा के जो ललित विस्तरा ग्रंथ है, योग शतक है, योग बिंदु है, वो सारे के सारे ग्रंथों को वो दोपहर का काल का समय आता है, आधा घंटा 12 से पहले और आधा घंटा 12 के बाद, और सेम थिंग संध्या के समय, वो समय न करे तो बेटर है। बाकी रात को नींद नहीं आ रही है, वो ग्रंथ को लेकर के बैठे, उचित है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। बच्चे प्रणाम। के ऊपर तो रात गुरुजी इनमें तो रात को 12 बजे का भी कल का समय होता है ना? नहीं, सिर्फ दोपहर को 12 बजे होगा, रात को 12 बजे काल का समय ऐसा तो मुझे ध्यान में तो नहीं है। लेकिन अपने को ना वो ग्रंथ वो बहुत हैवी हो जाएंगे, जैसे हमने हरिभद्र सूरी महाराज की बात करी ना, तो अगर डाउट है तो वो ग्रंथों को एटलीस्ट वो रात को 12 बजे नहीं पढ़ना। बाकी जितने भी ये जो शतक वगैरह, समाधि शतक या योग शतक वगैरह, वो सब तो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं। तो डाउट वाला हो तो थोड़ा आधा घंटे के लिए अवॉइड करें, वो बेटर ऑप्शन है। बच्चे के ऊपर तो राग रहता है ना, सबके राग छूट सकते हैं पर बच्चे के ऊपर तो राग रहेगा ही ना। ये राग ना ऐसा ऐसा चीज है कि हमको लगता है कि राग हमारा स्वभाव है, हमारा आत्मा का स्वभाव राग है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में वो दोष है। हम जिसको हमारा पुत्र या हमारा पुत्री, हमारा संतान मान रहे हैं, वो तो बस इस भाव के लिए, ये 50 60 80 साल के लिए ये पर्याय है। इसके बाद तो वो जो मेरा संतान है, वो अगले भाव में मेरा पति बनेगा, मेरा बाप बनेगा, मेरा भाई बनेगा, मेरा बहन बनेगा। तो जो राग है ना, वो राग भी कुछ समय के लिए ही है। अगर मेरा स्वभाव है तो मेरा स्वभाव वो हर एक टाइम होना चाहिए। कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं है, तो वो मेरा स्वभाव नहीं, मेरा विभाव दशा है। फॉर एग्जाम्पल पानी जो है, निर्मलता, वो पानी की निर्मलता तीनों के तीन काल में रहेगी। कल भी पानी निर्मल था, आज भी पानी निर्मल है, 50 साल बाद भी पानी निर्मल रहेगा, हजारों साल बाद भी पानी निर्मल ही रहने वाला है, बिकॉज पानी का स्वभाव है निर्मलता। सिमिलरली आत्मा का स्वभाव राग नहीं है। आज मुझे में संतान के ऊपर राग है, 100 साल के बाद मैं नरक में जाऊंगा और वो परमाधामी देव बनेगा, मेरे को मारेगा, कहाँ गया राग? गया। तो जो चीज अभी है और बाद में नहीं और पहले भी नहीं थी, वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। और जब जब मैं स्वभाव से बाहर आऊंगा, मैं दुख को प्राप्त करूंगा। अगर मुझे सेफ रहना है, घर के अंदर रहूंगा, मेरे स्वभाव के अंदर रहूंगा, मैं सेफ होऊंगा। अगर मैं स्वभाव से बाहर निकला, यानी कि मुझे दुख के चांसेस 100% है। तो भले संतान का राग हो या घर का राग हो, लेकिन राग तो राग ही है। उसको व्यवहार में भले अपने को लेकर के आना पड़े, निश्चय में एकदम क्लियर रहना कि भाई ये भी एक जीव तत्व है, मैं भी एक जीव तत्व हूँ, मुझे कोई ज्यादा खासा राग नहीं है, ऐसा अपने को मान्यता के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। और अगर नहीं आता है तो समझना कि हमारा दर्शन मोहनीय जबरदस्त पकड़ हमारे ऊपर जमा करके बैठा हुआ है। हम बच्चे हैं, कमाते पापा है, अब वो अनीति से या शेयर मार्केट एक्सरसाइज से कमाए तो हमको पाप, हमारी ये क्या गलती? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, अगर जहां पर हम हेल्पलेस है,
मेरे बाप बाप भी शेयर मार्केट से कमाए या करप्शन करके कमाए या 2 नंबर करके कमाए, मैं तो क्या कर सकता हूँ? आई एम लॉकड। इस पे अपन अपन थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा ब्रॉड करें ना, तो मेरा जन्म इसी घर के अंदर क्यों हुआ? बिकॉज इस इन इन जीवों के साथ, मेरे पिता हो या माता हो या बहन हो या मेरी दादी या दादा हो, इन जीवों के साथ बहुत लंबे समय से मेरा ऋणानुबंध चलता आ रहा है। कोई भी रैंडमली किसी भी रैंडम जीव को साथ उसका संबंध नहीं हो सकता। पूर्व भवों से, अनंत अनंत भवों से ऋणानुबंध चलता आ रहा है। इसीलिए आज हमको यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। अभी मुझे ऐसे घर के अंदर मेरा जन्म हुआ जहां पर पिता फुल अनीति करके पैसा लेकर के आते हैं और मेरा कोई कंट्रोल नहीं उस चीज के ऊपर। तो बस मैं इतनी ही भावना कर सकता हूं कि मुझे आज से किसी भी संसार के आसक्त जीवों के साथ ऋणानुबंध नहीं बांधना। उनके साथ न मुझे उठना है या न बैठना है, न ज्यादा बातचीत, न ज्यादा चिंतन। बस मुझे कल्याण मित्र के साथ ज्यादा रहना है। और घर के अंदर के जो व्यक्ति है जिनके साथ मेरा कर्तव्य जुड़ा हुआ है, वो अदा करके मेरे को निकल जाने का, ताकि एटलीस्ट आने वाले भव के अंदर सेम सिचुएशन के अंदर हम फंसे नहीं। एक और दूसरा, हो सके उतना अपने को धर्म के अंदर वो पैसे को वापस, अगर मुझे मेरे पिता पॉकेट मनी देते हैं, 5,000 रुपए देते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई वो अनिति से आया हुआ है तो ज्यादा अपन उसमें मौज शौक न करें, और वो अनिति वाले पैसे को अपन धर्म के अंदर डोनेशन या ऐसा कुछ कर दे, ताकि हमको तो एटलीस्ट पुण्य का बंध हो। भले पिता ने चाहे जो कुछ भी किया हुआ वो उनके अकाउंट का। प्रेम और राग में क्या डिफरेंस? जिस संबंध के अंदर स्वार्थ आ जाता है वो राग, जहां पर स्वार्थ नहीं है उसका नाम है प्रेम। अगर मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता और मुझे गुस्सा आता है, मैं यहाँ पर बैठा, मैंने बेटे को बोला कि 1 गिलास पानी लेकर के आ, और बेटा उठा नहीं, मुझे आया गुस्सा, बिकॉज मुझे स्वार्थ था कि मैं तुझे खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, तुझे ट्यूशन, स्कूल, बाहर गाँव सब कुछ लेकर के जाता हूँ, तो क्या मेरे लिए 1 गिलास पानी तक लेकर के नहीं आ सकता? हमारा स्वार्थ था। या फिर बेटा बड़ा होगा, बेटी बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तब बेटा मेरे लिए मदद करेगा, मेरा ये आशय था। तो वो भी स्वार्थ हुआ। मेरी पत्नी मेरे लिए अच्छा खाना बनाए, मेरी अच्छी सास संभाल करे, मेरे बारे में अच्छी बातें बाहर करे, ये मेरा स्वार्थ था। मेरा भाई मेरे को पूजनीय माने, मेरी बात कह सारी पूछ करके मुझसे शेयर करे, ये सब जो मेरा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ राग या द्वेष के अंदर जाएगा। जहां पर मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं, जहां पर देव है, गुरु है, धर्म है, जहां पर मेरा स्वार्थ नहीं है, तो वो सब कुछ प्रेम के अंदर गिना जाएगा। आखिर परमात्मा को जो भावना थी, सभी जीव करो शासन रसी, वो प्रेम की भावना थी। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं था। वीर परमात्मा को और हमको क्या क्या लेना देना? फिर भी उन्हें शासन की स्थापना की। इतना जबरदस्त 30-30 वर्षों तक केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद देशना देते रहे, क्योंकि आप और मैं, हम जैसे लोग थोड़ा बहुत धर्म के अंदर आ सके, वो उनका प्रेम था, जहां पर कोई स्वार्थ था ही नहीं। झूठ बोलना पाप, बट अगर वो झूठ सामने वाले के लिए नुकसान वाला नहीं, फिर पाप क्यों? हमने किधर बोला ही नहीं कि झूठ बोलना पाप है। हमने जो वो दिखाया हुआ था मोहनीय कर्म के प्रिंस में, कहीं पर भी झूठ बोलना पाप ऐसा बोला है ही नहीं। सामने वाले की भावनाओं को दुभाना वो सबसे बड़ा पाप है, और बहुत बार सत्य बोलने के द्वारा ही हम सामने वाले को दुभाते हैं। अगर नेसेसरी न हो तो फालतू में सत्य का झंडा लहरा करके सामने वाले को दुभाना वो पाप का कारण है। उस समय मौन रहना या डिप्लोमेटिक डायलॉग बोल करके सामने वाले की भावनाओं को बरकरार रखना, वो बहुत बड़े पुण्य का कारण है। रिकॉर्डिंग्स नहीं है तो एक बार आप वो नितिन भाई को अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मिल जाएगा। शुद्धता का प्रमाण क्या है धर्म के लिए? बहुत सुंदर है। शुद्धता का प्रमाण क्या? हमारे अंदर अगर राग और द्वेष कम होते रहते हैं तो हमको समझना कि हम शुद्धता की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम एकदम संसार से फुल आसक्त जीव ऐसा अपन मानते हैं। मेरे को घूमना पसंद, खाना पीना पसंद, अच्छे कपड़े पहनने पसंद, सब कुछ मेरे को बहुत मजा आता है संसार के अंदर। मेरा अशुभ के अंदर मैं पड़ा हुआ था। अभी क्या हुआ, धीमे धीमे मैं शुभ के अंदर आया। मुझे अभी संसार इतना पसंद नहीं, लेकिन मुझे पूजा बहुत मजा आता है, वो स्वाध्याय करने में बहुत मजा आता है, गुरु भगवान की व्यायाम करने में बहुत मजा आता है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो राग, मुझे जहां से एक राग मिल रहा था, जहां से मुझे एक सुख मिल रहा था संसार की आसक्तियों में से, मैंने बस वो सब्जेक्ट को चेंज किया। लेकिन अभी वो सुख मैं इन सब में ढूंढ रहा हूँ। पूजा करूंगा तो मजा आएगा, गुरु भगवत की व्यायाम करूंगा तो मजा आएगा, तब करूंगा तो मजा आएगा।
हमने मजा को बाहर ढूंढा। पहले भी बाहर ही ढूंढ रहे थे घूमने फिरने में, लेकिन अभी सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो पहले अशुभ में थे, अभी शुभ में आए। शुद्ध में कब आएंगे? जब बाहर मजा है ही नहीं, मजा अंदर है। जब मैं इस स्तर पर पहुंच जाऊं, परमात्मा की पूजा करने को मिले अति श्रेष्ठ, अगर कुछ कारण से नहीं भी हो सकता है कुछ कंडीशंस के दौरान, तो एकदम से मैं डिप्रेस न हो जाऊं। ठीक है, वो क्या आज नहीं हो पाया तो शायद ऐसा कुछ कंडीशन होगा, तो चलो मैं भाव से उनका पूजा कर लेता हूँ। आज सामायिक नहीं हो पाया, प्रॉब्लम था कुछ घर के अंदर, नहीं हो पाया, तो ठीक है, 48 मिनट्स में ऐसे का ऐसा बैठ तो सकता हूँ सामायिक के अंदर। वो अंदर के अंदर जो हमारी खुशी को ढूंढने की जो अंतर्मुखता है, वो शुद्धता नक्की करती है। और एग्जैक्टली में हमने जो धर्म की बातें करी, वयावच की हो या पूजा की हो या स्वाध्याय की हो, इन सब चीजों के अंदर निश्चय अंतर्मुखता का था। बहुत सुंदर सा उदाहरण आपको देता हूँ। अपन सब पूजा तो शायद करते होंगे, राइट? तो मेरा ये प्रश्न कि पूजा के अंदर रुमाल को क्यों बांधता? एकदम सिंपल प्रश्न, किसी को मालूम हो तो उत्तर देना। अपन परमात्मा का अंग का स्पर्श करते हैं तो मुख अपन बांधते हैं, उसका रीजन क्या? ताकि अपने मुख से जो भी दुर्गंध है या मतलब विष वाला जो भी पार्टिकल्स है, वो मतलब जो छोटे-छोटे जीव है जो अपने दृश्य पे नहीं दिखते हैं, उनको वो कहीं हानि ना पहुँचे करके, अपने श्वास से। वो तो मुपत्ति का हुआ। मैं बोल रहा हूँ हम पूजा करने के टाइम रुमाल ऐसे पूरा कस के बांधते हैं, उसका कहा अपन परिलेन करने वाले, वैसा अगर जी वहां पर गिरे तो भी वो पल्लू वो अपना खेस के अंदर पड़ा रहेगा और वहां पर उनका मरने का होगा। अपन कुछ परिलेन करने का ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और अगर वो परमात्मा को स्पर्श न हो, ऐसा अगर अपना अपना मानना है, तो जब परमात्मा सदेह विचरण कर रहे हुए होंगे, उस समय क्या सब लोग मुख बांध करके उनके बाजू में खड़े हुए रहते होंगे? वो तो सदेह है, अपने को तो सिर्फ बिंब मिला हुआ है, और उसको भी अपन पूरा बांध करके स्पर्श करना। अगर सदेह परमात्मा समोसरण के अंदर देशना दे रहे हैं, तो क्या जितने भी लोग बैठे सबको मुंह बांध कर बैठना? नहीं, तो फिर वहां पर क्या परमाणु टच नहीं होते अशुद्ध वाले? होते हैं। तो एग्जैक्टली रीजन क्या? अपन पूजा करने के लिए, और देखो यहाँ पर कहीं पर भी रुमाल नहीं बांधना चाहिए ऐसी मेरी बात है ही नहीं, बिल्कुल बांधना चाहिए, लेकिन उसका आशय तो अपन समझे। व्हाट इज द रीजन? या कम से कम वो एक समय तो ऐसा है जो अपना मुँह पे बंद रखे। तो भी अपन तो क्या है, ऐसे मुंह बांध के अपना बोलना तो चालू ही है ना, मेरु शिखरे नवरावे अपन बोलते रहते हैं मुंह बांध करके भी, उसमें कहाँ अपना मौन रहा? मतलब धर्म के अलावा वो तो अपन प्रभु के सामने के अंदर भी आसपास स्वाध्याय मूर्ति करते हैं के तो अपन सत्य का मौन ही रहते हैं, और अगर बात भी करते हैं तो अपन धर्म की बात, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे लगभग एक आधा घंटा हुआ धर्म की चर्चा चल रही है ना, फिर उसे मुंह को बांधना या न बांधना उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं पता गुरुजी, आप ना एग्जैक्टली में। हाँ, किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, ओके। परमात्मा की जो अपन पूजा करते हैं ना, अगर म्यूट कर देंगे तो बेटर होगा, अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो। गुरुजी हम इसीलिए मुंह पे बांधते हैं, क्योंकि अगर हम खांसते छींकते बोला परमात्मा के मुंह में नहीं है। तेरा बच्चे का आवाज थोड़ा वो बराबर सुनाई नहीं दे रहा, तो कोई बड़ा हो तो शायद अगर उसका प्रॉपर उत्तर दे तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो परमात्मा की ना अपन जो पूजा करने जाते हैं ना, वो अपन परमात्मा की पूजा नहीं करते, अपन खुद के स्वरूप की पूजा करते हैं। जैसा सामने बैठा हुआ स्वरूप है, फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ परमात्मा सामने विराजमान है, वो आदिनाथ परमात्मा नहीं है, वो स्वयं मैं हूँ। मेरा नाम अगर रमेश है तो सामने जो बैठा हुआ है वो रमेश के अंदर बैठा हुआ शुद्ध आत्मा है। जैसा आदिनाथ परमात्मा का स्वरूप है, वो जो परमात्मा है, ऐसा ही परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस मुझे मेरे स्वरूप को देखना है। अगर मुझे आईना मिल जाए ना तो अच्छा मेरे बाल ऐसे दिखते हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे को आभास होगा, तो मुझे अपने आप को आईना दिखाना है कि भाई वहां पर जो ऐसी अवस्था है, शांत सौम्य, एक एक स्मित वाली अवस्था, वो ही समता वाली अवस्था मेरे अंदर पड़ी हुई है, जिसको मुझे पहचानना है। उसको उजागर करने के लिए अपन दर्शन या पूजा वगैरह करते हैं। एक दूसरा, मुंह पर क्यों बांधना? बिकॉज बहुत सुंदर सुंदर इसका वो आता है आंसर बाहर, कि हमारा जो शुद्ध शुद्ध स्वरूप है
वो शुद्ध स्वरूप के ऊपर हमारा शरीर का एक भी पुद्गल टच नहीं कर सकता। कैसे? स्टार्टिंग में अगर कर्म ग्रंथ की क्लास किसी ने सुनी हुई हो ना, तो स्टार्टिंग में हमने एक बात करी हुई थी कि कर्म का जो बंध है वो कार्बन शरीर के ऊपर होता है, आत्मा के ऊपर नहीं। आत्मा शुद्ध ही थी, आत्मा शुद्ध ही रहने वाली है, और शायद कुछ भव के बाद हमको जो केवल ज्ञान मिलने वाला है वो ऑलरेडी हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे अंदर पड़ा हुआ है। वो शुद्ध स्वरूप के ऊपर कार्बन शरीर का एक आवरण आ चुका हुआ है, और वो कार्बन शरीर अलग अलग कर्म बंद करता रहता है। लेकिन एट एनी सिंगल पॉइंट अनंत अनंत भव में एक भी कार्बन वर्गणा हो या शरीर की वर्गणा हो, वो मेरे आत्मा को छुई नहीं। तो जब अपन भी वो परमात्मा जिसको हम खुद की शुद्ध स्वरूप समझते हैं, उसको अपन जब पूजा करते हैं, तो अपन ये ध्यान रखना कि हमारा एक भी शरीर का पुद्गल उनको छुए नहीं, एक्सेप्ट दिस उंगली। बिकॉज पूजा करनी है, स्पर्श करना है, तो कुछ ना कुछ तो टच होगा। तो मिनिमम में बस ये जो उंगली है, ये उंगली के स्पर्श के अलावा मेरा पुद्गलिक शरीर का एक भी परमाणु वो शुद्ध स्वरूप को टच नहीं हो सकता। इस इसको बरकरार रखने के लिए अपन मुंह पर बांध लेते ताकि एक भी श्वास का कण वहां पर टच ना हो। और इसी रीजन से जब परमात्मा सदेह विचरण कर रहे हुए होते हैं, तब ये सब की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज उस समय हम खुद के स्वरूप को नहीं, उनके स्वरूप को देख रहे हैं। थोड़ा हेवी विषय है, अपन जैसे थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे वैसे अपन इसको ओपन अप करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट, अशुभ शुभ और शुद्ध हर एक क्रिया के अंदर मुझे अपने आप खुद की आत्मा का वर्णन हो, मुझे खुद की आत्मा का स्वरूप दिखाई दे, वो शुद्ध अवस्था जब तक वो नहीं आता है, तब तक मैं परमात्मा को परमात्मा मानूं, गुरु को गुरु मानूं। इसके कारण से भी अगर मैं अशुभ से निकल सकता हूं, तो वो एक अच्छा इंटरमीडिएट स्टेज है। किसी एज के बच्चों को अपने पास नहीं सुला सकते ऑपोजिट, ये सब थोड़े बाद में लेते हैं, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आपने जैन भाई और पैसा खाकर बैठे हो और कैपेबल हो, तो उसका आप बार बार पैसा मांगे, फिर कुछ बोलना पड़े तो क्या करना? प्रश्न बहुत ज्यादा है। अपन एक काम आज पहुंच करते हैं, 10:30 हो गया है। अपन ना कल का दिन तो शायद स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे कुछ कारण सर। कल है गुरुवार, कल तो नहीं होगा, शुक्रवार को वापस हम यहाँ पर जुड़ेंगे, और जो भी शायद 4-5 प्रश्न बाकी रह गए हुए हैं उसको अपन वापस शुक्रवार को ले लेंगे। जिनका भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला हुआ है उनको मिच्छा में दुक्कडम, आप एक बार अपना प्रश्न याद रखना, वापस शुक्रवार को आप हमको क्लास के दरम्यान बताना, अपन कुछ ना कुछ डिस्कशन करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और बहुत बहुत मुख्य, मोहनीय कर्म के अंदर के जो चारित्र मोहनीय के जो 9 कषाय थे, उसमें सिर्फ 4 ही हमने किए। आज तो कुछ हम आगे बढ़ नहीं पाए, तो उन सारी चीजों को भी हम शुक्रवार के क्लास के अंदर डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तो का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।